Hello guys, welcome to the highlights of India वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच डे 5। जहां आप सही सुन रहे हैं, टीम इंडिया टेस्ट मैच जीत चुकी है। 3 दिन से भी कम का गेम हुआ, फिर भी इंडिया रिजल्ट निकालने में कामयाब हुई और नंबर 1 की तरह खेल के बांग्लादेश को पछाड़ दिया है हमने इन दी सेकंड टेस्ट मैच जो कि खेला गया था कानपुर में। क्या कुछ घटा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मज़ेदार तरीके से। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से शुरुआत करते हैं इस गज़ब की हाइलाइट्स का। बहुत सारे कारनामे किए हैं इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने, जिसमें से पहला कारनामा था हमने 18वीं टेस्ट सीरीज़ लगातार जीती है। उसके बाद सिर्फ 52 ओवर की बल्लेबाजी करके हमने टेस्ट मैच जीता है। और गौतम गंभीर का नई सोच, नई अप्रोच और नए अग्रेशन के साथ उतरती हुई ये टीम नज़र आ रही है। पहला टेस्ट मैच था उनके लिए एज अ कोच, मज़ा आ गया उनका अप्रोच देख के। रोहित शर्मा ने जो करके दिखाया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और वो प्लेयरों ने इम्प्लीमेंट किया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो कमराडरी वॉज एट इट्स पीक। प्लेइंग 11 अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 5वें दिन क्या कुछ घटा इस टेस्ट मैच में। सबसे पहले हुई बात ऐसी कि अभी बांग्लादेश के 26 रन पे 2 विकेट थे। हमें जल्दी से जल्दी विकेट लेने थे। आखिरी दिन था, 98 ओवर डिसाइड किए गए थे। बट हम जानते थे 98 ओवर की तो बॉलिंग हो ही नहीं सकती इस पिच पे, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होता है। हम ईस्ट साइड में हैं तो अंधेरा जल्दी होता है, और हर ओवर के बाद बहुत ही तेज़ी से अंधेरा होता है। तो हमें वहाँ तक का तो सोचना ही नहीं था। टीम इंडिया को जल्दी से जल्दी विकेट लेने थे। तो 3 स्पेशलिस्ट बॉलर सामने आ गए। अश्विन 3 विकेट लेकर के गए, बुमराह 3 विकेट लेकर के गए, और रविंद्र जाडेजा ने झटके 3 विकेट। 1 विकेट मिला था आकाशदीप सिंह को, और उसके बदौलत टीम इंडिया ने कर दिया बांग्लादेश को ऑल आउट। और वो टोटल 146 बहुत अच्छा स्कोर था, क्योंकि अगर आप वहाँ से 50-60 रन और बन जाते तो बांग्लादेश की स्थिति मजबूत हो जाती, क्योंकि 120 150 नहीं होता चेस 5वें दिन पे। और हमने देखा 95 चेस करने में इंडिया के गिरे 3 विकेट। हो सकता था 150 में टीम इंडिया थोड़ा फंस सकती थी, क्योंकि भले ही 5वें दिन की पिच नहीं थी, बट लास्ट और फोर्थ बैटिंग करना डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे मोमेंट्स देखने को मिले, उनमें से एक मोमेंट ये था यहाँ पे विराट कोहली वाला, जहाँ पे आकाशदीप सिंह स्वीप लगी थी बॉल पे। वहाँ से पंत ने कीपिंग में बोला था घूमेगा सामने से, और आकाशदीप सिंह अपने राइट में इतना ज़्यादा भाग गए थे कि बॉल उनके लेफ्ट में आई तो वो उनको मुड़ना पड़ गया, बट उनने वो कलेक्ट की, थ्रो की। विराट कोहली अपनी हंसी छुपाते हुए नजर आए यहाँ पे। और उसके बाद साथ ही साथ इतना इंटेंस मैच हो रहा था कि सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही तगड़ा ट्वीट किया था, जहाँ पे मोमिनुल हक, जिनने शतक जड़ा था पहली पारी में, स्वीप पे स्वीप जड़ रहे थे। रोहित शर्मा ने एक लेग स्लिप भी लगा दी थी। कवर पे एक फील्डर था, स्लिप पे एक फील्डर था, लेग स्लिप लगी हुई थी और शॉर्ट लेग लगा हुआ था। तो ऐसी फील्ड प्लेसमेंट सेट की थी ताकि मोमिनुल ड्राइव भी खेलें तो पकड़े जाएं, और जब वो स्वीप खेले तो पीछे पकड़े जाएं। वही देखने को मिला। राहुल ने वही उनका कैच पकड़ा, और मोमिनुल जो कि इस टेस्ट मैच में इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे पहली पारी में भी, फाइनली उनका विकेट मिला इस टेस्ट मैच में। और वहाँ से पूरी तरीके से रास्ता खुल गया ऑल आउट करने का बांग्लादेश को। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या हुई, आकाशदीप सिंह का क्रूशल विकेट। और उसके बाद ये मोमेंट हमने बहुत बार देखा है, जब अनरूटेड विकेट्स दिखते हैं हमें तो एक ही प्लेयर याद आता है, बूम बूम बुमराह। क्या विकेट उड़ाया उनने मुशफिकुर रहीम को, क्या खतरनाक बोल्ड मारा। और हर बल्लेबाज को बता के रखा है कि मेरे सामने आप अटैक नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा बैट फेंकोगे, T20 नहीं है फिर भी T20 खेलोगे, तो ऐसा ही होने वाला है, डंडा उखड़ के बाहर जाने वाला है। उसके बाद शाकिब अल हसन, मे बी लास्ट टेस्ट सीरीज में भी नहीं, फाइनली लास्ट टेस्ट मैच है इनका ये इंडिया में, वहाँ पे हो गए हैं ये कैच आउट। कॉटन बोल्ड हुए थे, जाडेजा के पास सीधा कैच दे दिया। जाडेजा ने आराम से रिसीव किया, क्योंकि कैचिंग उनकी वैसे ही ज़बरदस्त है। और इसी के साथ 300 विकेट्स कंप्लीट किए रविंद्र जाडेजा ने, और नंबर लेफ्ट आर्म की रैंकिंग में नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। रंगना हैरत, डैनियल विटोरी के बाद अब है वहाँ पे रविंद्र जाडेजा। बहुत अच्छी कप्तानी, उसके साथ बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हर प्लेयर से देखने को मिला हमें। और कहीं से भी इस टेस्ट मैच में रिजल्ट पॉसिबल नहीं था, वो करके दिखाया है टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में। और बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। देश दुनिया को सबको बता दिया है कि टेस्ट मैच हम ऐसे भी खेल सकते हैं, नई सोच, नए कोच और नए अप्रोच के साथ। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग एक रील चल रही थी कि T20 खेलना अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट में T20 खेलना ये तो सही बात नहीं है। वही देखने को मिला हमें यहाँ पे। इंडिया ने बहुत ही कम बैटिंग की, 38 ओवर में बैटिंग करके 285 बना के डिक्लेयर भी कर दिया, क्योंकि रिजल्ट के लिए खेलना था। हम अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, WTC साइकिल का फाइनल खेलना है हमें, तो हम एक स्टेटमेंट देना चाहते थे वर्ल्ड क्रिकेट को, जो कि हमने कल ही हेडलाइन बना ली थी। आज तो बस जो कमाया है उसको खाने की बारी थी, वही किया इंडिया ने आज के दिन। और जडेजा के मैं आपको पॉइंट बता रहा था, 303 विकेट हो चुके हैं। और एक नया अप्रोच दिखा, और मैं कहूँगा एक नया साइड दिखा हमें जायसवाल का, जहाँ
चारों फोटो में जायसवाल का अग्रेशन देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, पांचों इमेज में आपको दिखेगा जायसवाल का अग्रेशन। धीरे धीरे ये भी ऐड कर रहे हैं अपने गेम में, और वो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विराट कोहली अगर रिटायर हो गए, रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद सारे यंगस्टर हैं, तो खौफ रखने के लिए एक दो प्लेयर होने चाहिए, जिसमें शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं, ऋषभ पंत हैं, और आगे चल के अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितने भी प्लेयर खेलने वाले हैं उनमें से किसी को अग्रेसिव होना पड़ेगा ऑन फील्ड और अपने बल्लेबाजी के साथ भी। तो इसी के साथ फटाफट से टीम इंडिया ने विकेट लिए, अश्विन ने बचा कुछ काम पूरा किया, जडेजा ने 300 विकेट पूरे किए, और इंडिया को सिर्फ 95 रन का टोटल मिला था, जो कि हमें पता था एक सेशन में हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड सेशन करवाया गया था पहला, क्योंकि आखिरी विकेट बचा था। तो अंपायर ने सोचा आधा घंटा गेम बढ़ा दो, तो लंच की आखिरी बॉल थी, लंच होने के लिए, उसी पे बुमराह ने आखिरी विकेट लेके ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को। खुशी खुशी टीम इंडिया गई, लंच करके आई, और फिर बल्लेबाजी करनी थी, और उसमें रोहित शर्मा का बल्ला फिर नहीं चला, रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बना करके आउट हुए। दोनों बार मेहंदी हसन मिराज ने इनका विकेट लिया, बट आप भले ही स्कोर के हिसाब से चलोगे, बट आप देखो कैप्टनसी कितनी गजब की थी रोहित शर्मा की, और टीम के लिए खेला, टीम के लिए खेला, इसीलिए ये हुआ, वरना तो ये भी चाहते तो टुक टुक करके 60 ओवर में आराम से 100 रन बन सकते थे, बट वो नहीं अप्रोच था, जो फर्स्ट इनिंग में अप्रोच था वही फॉलो कर रहे थे। 18 ओवर में कौन 100 रन चेस करता है भाई, T20 का अप्रोच पूरी तरीके से इस टेस्ट मैच में देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, शुभमन गिल आए, शुभमन गिल भी LBW आउट हुए, फिर विराट और जायसवाल खेलते हुए नजर आए, जिनने स्टेबिलिटी दे दी थी। जायसवाल अच्छे दिख भी रहे थे, जायसवाल ने पूरा काम कर दिया था, हाफ सेंचुरी दोनों पारियों में जड़ दी, और उसके बाद 92 पे इंडिया को तीसरा झटका लगा, जहां छक्का मारने जा रहे थे यशस्वी जायसवाल, टॉप एज लगा, और सीधा शाकिब अल हसन के हाथ में चली गई वो गेंद। और उसके बाद किसको आना था बल्लेबाजी करने, ऋषभ पंत को, जो कि आए, और 3 डेड डिफेंस की बॉल, जिसका किसी ने नहीं सोचा था, सबको लगा था पंत आएंगे, पहली बॉल पे बड़ा शॉट मारेंगे और ख़त्म कर देंगे मैच, बट नहीं, 3 डॉट बॉल खेली उनने। अगले ओवर की पहली बॉल पे विराट ने सिंगल लिया, और उसके बाद अगली बॉल पे बड़ा शॉट चौका मार के पंत ने मैच को ख़त्म किया, और टीम इंडिया ने जीत लिया सेकंड टेस्ट मैच, कानपुर टेस्ट मैच, बाय 7 विकेट्स, और सीरीज़ को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। अभी न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, इनके बीच में 2 सीरीज़ और आएगी, जहाँ पे 3 T20 मैच खेलने हैं हमें, अभी भी बांग्लादेश से, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, और देन साउथ अफ्रीका से भी हमें 3 T20 खेलने हैं आगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, बहुत कुछ आना बाकी है। तो ये कुछ हाईलाइट्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पूरे दिन के खेल में। सेशन बाय सेशन क्या हुआ वो बता दूँ, तो पहला सेशन एक्सटेंडेड सेशन था, जहाँ 36 ओवर का गेम हुआ, 120 रन बने, 8 विकेट गिरे, और यहाँ पे बांग्लादेश ऑल आउट हो गई। 120 रन आज बनाए, 26 रन कल बनाए थे, तो 146 रन बने। सेकंड सेशन में 17.2 ओवर्स का गेम हुआ, जहाँ पे 98 रन बना के टीम इंडिया ने मैच जीत लिया, टेस्ट मैच खत्म कर दिया, 3 विकेट इंडिया के गिरे, तीसरे सेशन तक बात ही नहीं गई, और टोटल दिन में 53.2 ओवर्स हुए, 218 रन बने, और टोटल 11 विकेट गिरे हैं यहाँ पे। सोचिए 2 दिन रद्द होने के बाद भी हमारे पास एक सेशन पूरा खाली पड़ा था, जो कि हमने बहुत ही रेयरली देखा है टेस्ट क्रिकेट में। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ये है स्कोर कार्ड। आप चाहें तो वापस एक बार देख सकते हैं। पहली पारी में 233 बनाए थे बांग्लादेश ने, यहाँ शतक आया था मोमिनुल हक का। चेस करते हुए इंडिया ने 285 बनाए 34.2 ओवर्स में, जायसवाल के 72, KL राहुल के 68, फिर विराट के 47 थे, फिर गिल के कुछ 30-35 रन थे, शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज ने 4-4 विकेट लिए थे। इंडिया के पास थी 52 रन की लीड, तो बांग्लादेश को ज़्यादा रन बनाने थे, तो बांग्लादेश ने बनाए 146, जहाँ पे शदाम इस्लाम अर्धशतक बना करके आउट हुए, और मुशफिकुर रहीम ने बनाए 37 रन। 3 विकेट लेकर के गए बुमराह, 3 अश्विन और 3 जाडेजा। इंडिया को था 95 रन का टारगेट, जहाँ पे इंडिया ने कुछ ना कुछ करते करते 3 विकेट फ्री के गिफ्ट कर दिए, और 98 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। 17.2 ओवर्स में मैच खत्म किया। जायसवाल ने बनाए 51, कोहली 29 पे नॉट आउट थे। मेहंदी हसन मिराज को मिली 2 सफलता, और ताइजुल इस्लाम को मिली 1 सफलता। टीम इंडिया ने जीत लिया ये टेस्ट मैच 7 विकेट से, और सीरीज़ को जीत लिया है 2-0 से। बहुत ही जल्दी आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट T20 का एनालिसिस लाने के लिए, वो बहुत ही जल्दी लाइव करूंगा, थोड़ा सा सब्र करिए, अभी बहुत पेंडिंग काम है। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के हाईलाइट्स और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।